हर घर की कहानियाँ टीवी। शकुंतला की छोटी बहू काजल को अभी ससुराल में आए हुए 10 दिन ही हुए थे और इन दिनों में शकुंतला ने अपनी छोटी बहू काजल की फुर्ती देखकर उसकी खूब तारीफ की। बड़ी बहू कुछ सीख ले अपनी देवरानी से, देख जरा उसके अंदर कितनी फुर्ती है। हाँ, मैं भी अच्छे से जानती हूँ ये फुर्ती कब तक और कितने समय के लिए है। अभी तो देवरानी जी नई नई आई हैं, तो काम करके दिखा रही हैं। जब मेरी तरह पुरानी हो जाएंगी तब कहना आप मुझे। अरे बैल बुद्धि, मैं तो तुझे कह रही हूँ कि बहू को देख कितनी पतली दुबली है और काम कितना जल्दी होता है उससे। अगर तेरी तरह इसका शरीर भारी होता तो ये भी तेरी तरह आलसी होती। हाँ तो अच्छी बात है, अब से देवरानी जी ही घर का काम कर लेंगी। वैसे भी मुझसे काम होता ही कहाँ है। काम तो तू उतना ही करेगी जितना कल करती थी और जैसे करती थी, वरना तू और भी ज्यादा फैल जाएगी। शकुंतला की बड़ी बहू हद से ज्यादा मोटी थी और छोटी बहू पतली दुबली, और शकुंतला जानबूझकर अपनी छोटी बहू पतली दुबली लेकर आई थी ताकि वो उसकी बड़ी बहू की तरह सिर्फ खाना ही न खाए बल्कि काम धंधा भी करे। एक रोज शकुंतला के घर शकुंतला की ननद का आना होता है। अरे शकुंतला, क्या बात है, अपनी छोटी बहू तो बड़ी फुर्तीली लाई है। काम धंधा करने में तेरी छोटी बहू ठीक है। हाँ दीदी, कुछ भी कहो, छोटी बहू काम धंधा बहुत अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन बड़ी बहू से कुछ नहीं होता। उसका तो शरीर ही इतना फैला हुआ है कि वो खुद को संभाल नहीं पाती। राम रे राम, अरे बड़ी बहू, जरा अपनी देवरानी को देखकर कुछ सीख और उससे पूछ ले कि कैसे क्या खाती है। तुझे देख दिन पर दिन फैलती ही जा रही है और शादी को पूरे 2 साल होने को आए, लेकिन अभी तक बच्चे नहीं हुए तेरे। अरे दीदी, बच्चों में रुकावट आ रही है। बहू का शरीर सिर्फ फैलता जा रहा है, तो बहू ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर पाती है और थोड़ा सा चलने पर हांफने लगती है। सिर्फ खाने के नाम पर जितना इसे खाना है खिलवा लो। अरे इसका थोड़ा खाना पीना कम कर शकुंतला, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा काम करने को बोल। तेरी पतली बहू तो बहुत फुर्ती में काम कर लेती है। अगर ये घर के काम नहीं करेगी तो इसका शरीर फैलता चला जाएगा, और तू तो जानती है बच्चों में भी दिक्कत आ जाएगी। कल को बेकार में बच्चे नहीं होंगे इसकी। सुधा से मोटापे के कारण धीरे धीरे काम होता। वो कोई काम भी करती तो थक जाया करती, लेकिन काजल ना तो कभी बीमार पड़ती और ना ही वो कभी थकती। उससे जो भी काम करवा लिया जाए वो बड़े आराम से करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुधा को अपनी सास का हमेशा उसके मोटापे के लिए रोकना टोकना पसंद नहीं था। एक रोज दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन में खाना बना रही होती हैं। काजल, तू इतनी पतली कैसे है? कितना भी खा ले लेकिन तेरे शरीर में लगता ही नहीं है। दीदी, सबके शरीर की बनावट अलग अलग होती है। किसी को खाना ज्यादा लगता है तो किसी को खाना बिल्कुल भी नहीं लगता। ये भी है, ये कह रही हो तुम। मैं तो थोड़ा सा भी खा लूं तो मेरे शरीर में लग जाता है। हाँ ये तो है, और मुझे ही देख लो, मैं तो पूरे दिन कुछ न कुछ खाती रहती हूँ, लेकिन मेरे शरीर में कुछ लगता ही नहीं। अच्छा काजल, मुझे भी कुछ ऐसा खाने पीने को बता जो मैं खाऊं और मेरे शरीर को ना लगे और मैं भी तेरी तरह पतली हो जाऊं। आपका शरीर पतला होने वाला बिल्कुल नहीं है। अगर आप पतली हो भी जाओगी तो आप में कमजोरी आ जाएगी। हमेशा अपनी सास की ताने सुनकर सुधा परेशान हो जाती है और शकुंतला अपनी बहू सुधा को खासकर बच्चे के लिए ताना दिया करती, जिस वजह से सुधा अपने शरीर पर ध्यान तो दे रही थी, लेकिन वो पूरे दिन में मन मार कर एक ही समय खाना खाती ताकि उसका वजन कम हो जाए। क्या बात है, आजकल तो तू घर का खूब काम कर रही है। लगता है अपने शरीर पर ध्यान दे रही है। थोड़ा झुककर बैठकर पोछा लगाया कर ताकि उठने बैठने में कसरत हो जाए तेरी। माँ जी, दीदी का शरीर ऐसा ही है, वो थोड़ा भी खाए तो भी लगता है। आप उन्हें हर वक्त मोटा होने का ताना मत दिया कीजिए। अब तो उन्होंने एक टाइम का खाना शुरू कर दिया है। देख बहू, अब तो तुझे शादी करके यहाँ आए 3-4 महीने हो गए हैं। कुछ महीने बाद तू भी मुझे दादी बनने का सुख दे देगी, लेकिन इसको शादी करके आए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई बच्चा नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, जरूरी नहीं कि उनके मोटापे की वजह से बच्चा नहीं हो रहा, बल्कि कोई और समस्या भी हो सकती है। क्या पता ये समस्या जेठ जी को हो। इतने समय से इसका इलाज करवा रहे हैं, अब तक रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला कि आखिर इसका बच्चा क्यों नहीं हो रहा। तो माँ जी, आपको भी तो समझदारी दिखानी चाहिए ना। अगर दीदी को बच्चा नहीं हो रहा तो आप जेठ जी का चेकअप करवाइए, क्या पता उनमें कोई कमी हो। बहू देख,
तुझे मैं हर चीज में सपोर्ट करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी जेठ जी पर ही सवाल उठाए। वो मर्द है, तू भी कैसी बातें कर रही है। किसी ने सुन लिया तो कहीं की नहीं रहूंगी मैं। शकुंतला हर समय सिर्फ अपनी बहू को ताना दिया करती। उसे अपनी बहू को ताना देने की आदत थी और शकुंतला की बहू सुधा भी अपनी सास के इन तानों से परेशान होकर अपने वजन को कम करने का फैसला करती है और वो एक टाइम का खाना खाकर डाइट कर रही थी। इसी बीच एक रोज सुधा छत से कपड़े लेकर आ रही होती है। तभी उसे चक्कर आता है और वो सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे आ जाती है। उसके सर पर चोट आ जाती है और वो बेहोश हो चुकी थी। दीदी, दीदी आप ठीक तो हो ना? दीदी उठिए। दीदी के सर से तो खून बह रहा है। माँ जी कहाँ है आप? जल्दी आइए, देखिए दीदी के सर से कितना खून बह गया। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? बहू तू ठीक तो है ना? छोटी बहू तू इसका ध्यान रख। मैं अभी बाहर से लोगों की मदद मांगती हूँ। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना कहकर शकुंतला बाहर जाती है और आस पड़ोस के लोगों को बुला कर लाती है, जिसके बाद जल्दी से सुधा को अस्पताल ले जाया जाता है। हालांकि सुधा को हल्की चोट आई थी और वो अब बिल्कुल ठीक थी। अब जब काजल सुधा के लिए जूस लेने जाती है तो वो देखती है कि उसका जेठ दवाई ले रहा है। जेठ जी यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नर्स से पूछना होगा। अपने जेठ के चले जाने के बाद काजल नर्स से पता लगाती है कि आखिर उसका जेठ, जो कि अब तक सुधा के गिरने और अस्पताल पहुंचने से अनजान था, वो हॉस्पिटल क्यों आया। जब काजल नर्स से इस बारे में पूछती है तो नर्स उसे जवाब देती है, अरे दरअसल ये जिन्हें अपना रिलेटिव बता रही हैं, वो कभी पिता नहीं बन सकते। उनकी पत्नी में कोई कमी नहीं है, बल्कि कमी इनमें है। इसी का चेकअप करवाने ये हमारे पास आए थे। ये परेशान थे कि इनकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा, तो आखिर कमी कहाँ है, और कमी इन्हीं में निकली। इतना सुनने के बाद काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब काजल भागी भागी अपनी सास शकुंतला के पास पहुंचती है और शकुंतला को सारी बात बताती है। इधर देर शाम तक सुधा भी अपने घर आ चुकी थी। रमेश, क्या तू आज हॉस्पिटल गया था? नहीं तो माँ, किसने कहा आपको कि मैं हॉस्पिटल गया था? जिस हॉस्पिटल में तू अपना चेकअप करवाने गया था, उसी अस्पताल में तेरी पत्नी भर्ती थी और वहीं की नर्स से हमें पता चला है कि तू कभी बाप नहीं बन सकता। तू अपना चेकअप करवाने गया था। जब आपको सब मालूम हो ही गया है तो आप मुझसे क्यों ही पूछ रही हो माँ? अब तक तो मैं अपनी मोटी बहू और पतली बहू में फर्क कर रही थी। मेरी बड़ी मोटी बहू की मोटापे की वजह से बच्चा नहीं हो रहा, ये सोच रही थी, लेकिन असल कमी तो मेरे बेटे में निकली। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि दीदी में कोई कमी नहीं होगी। कोई बात नहीं, अगर कमी मेरे बेटे में है तो ये बच्चा गोद ले लेगा। और बड़ी बहू, तू अपने खाने पीने पर ध्यान दे। तेरी डाइट की वजह से तुझे चक्कर आए हैं। मैं तुझे तेरे मोटापे को लेकर कुछ नहीं कहूंगी, तेरा शरीर ही ऐसा है। तू थोड़ा भी खाएगी तो लगता ज्यादा है, लेकिन काजल को देख, ये कितना भी खा ले मोटी हो ही नहीं रही। वही तो माँ जी, मैं आपको इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप तो दीदी को हर वक्त सुनाती रहती हो और इन्हें सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, होता है। मुझे हर कोई यही कहता कि मेरे मोटापे की वजह से मुझे बच्चा नहीं हो रहा। मैंने अपने आप पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और आपको पता है मेरा वजन भी कम हो गया है। और अपने वजन को कम करने के चक्कर में चक्कर खाकर गिर भी तो गई तू। शकुंतला को समझ आ जाता है कि मोटे और पतले लोगों में अंतर होता है। मोटे लोगों को ना खाने के बावजूद भी खाना लगता है और पतले लोग जितना भी खा लें उतना कम है। लेकिन शकुंतला की दोनों बहुएं काम अपने ढंग से ही करती थी